बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ी बेक्ड पास्ता। डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि बनाना हो आपके लिए बहुत ही आसान। अगर आपको पास्ता पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब हम मीडियम फ्लेम पे प्याज को कुक कर लेंगे। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना बल्कि सिर्फ इतना कुक करना है कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर 2 ही मिनट में प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 750 ग्राम यानी कि 3 पाव बोनलेस चिकन। चिकन को मैंने स्मॉल पीसीज में कट कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। लहसुन पेस्ट भी डाल देंगे 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे इतना कुक करेंगे कि चिकन का कलर जो है वो वाइट हो जाए। चिकन अपना कलर चेंज कर ले तो उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ऑरिगेनो लीव्स भी डाल देंगे 1 टीस्पून। आप अपनी फेवरेट कोई भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और चिकन पाउडर भी जाएगा 1 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इन सब स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन में आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको सिंपली ग्राइंड कर लिया था। इनको छानने की या छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम पैन को कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि चिकन भी टेंडर हो जाए और टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाए। अब हम इस चिकन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सिरका। सोया सॉस भी डाल देंगे 2 टेबलस्पून्स। अब इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस 1/2 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा उमामी सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। सॉसेस डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून टमेटो केचप। अगर केचप नहीं हो तो आप इसकी जगह 2 टेबलस्पून टमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी शिमला मिर्च ली थी और उनको बारीक क्यूब्स में काट लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च एंड पर ऐड करेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। चिकन रेडी हो गया है। अब हम वाइट सॉस बना लेंगे। पहले एक पैन में 1.5 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर यानी कि मक्खन। फ्लेम को लो रखेंगे और बटर को मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 3 खाने के चम्मच मैदा। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैदा डाल के हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे यहाँ तक कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमें मैदे को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसका कच्चापन ख़त्म करना है जिसमें बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3.5 कप दूध, लेकिन हम सारा एक साथ ही नहीं डाल देंगे वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। यहाँ पर मैंने तमाम मिल्क ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च डालेंगे आधा टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून
ओरिगेनो लीव्स डालेंगे आधा टीस्पून, चिकन पाउडर भी जाएगा आधा टीस्पून, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर डाल देंगे। ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं विस्क यूज़ कर रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने। अब हम इस सॉस को मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, यहाँ तक कि ये थोड़ी थिक हो जाए। इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। हमें इस सॉस को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बल्कि इसे थोड़ा सा रनी होना चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक होगी। सॉस रेडी है, इसको साइड पे रख लेंगे। अब एक खुले बर्तन में पानी बॉईल कर लेंगे। इसमें सिर्फ नमक डाला है। अब इसमें 400 ग्राम पास्ता डाल देंगे। किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। पास्ता डालते ही चम्मच से एक बार हिला लेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। 8 से 9 मिनट में पास्ता बॉईल हो जाएगा। यहाँ पर पास्ता बॉईल हो चुका है। अब इसको एक जाली वाले चम्मच से निकाल के चिकन वाले पैन में ऐड कर देंगे। अगर ऐसा चम्मच नहीं हो तो आप पास्ता को पहले अलग से छान लें और फिर चिकन वाले पैन में ऐड कर दें। अब चिकन और पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर ये आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पास्ता वाटर भी ऐड कर सकते हैं, यानी जिस पैन में हमने पास्ता बॉईल किया था वो ऐड कर सकते हैं। अब पास्ता को असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ग्लास की बेकिंग ट्रे ली है जो कि ओवन प्रूफ है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप मेटल की भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें वाइट सॉस लगाएंगे ताकि पास्ता नीचे से हार्ड ना हो जाए। फिर पास्ता और चिकन की लेयर लगाएंगे और उस पर दोबारा वाइट सॉस की लेयर लगा देंगे। वाइट सॉस के बाद चीज़ की लेयर लगाएंगे। मैं यहाँ पर होममेड मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा। इसी तरह हम पास्ता, वाइट सॉस और चीज़ की लेयर्स लगाते जाएंगे। हर चीज़ की लेयर के ऊपर थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और ओरिगेनो लीव्स छिड़क देंगे, उनसे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। ये मेरी बेकिंग ट्रे 9 बाई 13 इंचज़ की है। इसमें मैंने सब चीज़ों की 3-3 लेयर्स लगाई हैं। ये पास्ता की फ़ाइनल लेयर है। इसके ऊपर वाइट सॉस थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे ताकि टॉप से पास्ता बर्न ना हो जाए और टॉप का लुक भी अच्छा आए। वाइट सॉस को स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद टॉप पे चीज़ की लेयर लगाएंगे और उस पर कुटी लाल मिर्च और ओरिगेनो लीव्स छिड़क देंगे। मेरे पास यहाँ पर कुछ बारीक कटी हुई शिमला मिर्च हैं। इसके पीसेस को मैं टॉप पर रख दूँगी। इसके अलावा ऑलिव्स या टोमेटो स्लाइसेस से भी इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब हम इस पास्ता को 190 डिग्रीज़ पे 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। जी, तो हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने 50 मिनट्स के लिए बेक किया है और एंड में 3 से 4 मिनट के लिए अवन की टॉप ग्रिल ऑन कर दी थी, जिसकी वजह से पास्ता पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपके पास अवन नहीं हो तो आप सेम इसी तरीके से पास्ता को पतीले में भी बेक कर सकते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे 50 टू 60 मिनट्स में पास्ता बेक हो जाएगा। आप पतीले में भी पास्ता की टॉप पे ये ब्राउन कलर लेकर आ सकते हैं। उसका तरीका भी मैंने पहले एक वीडियो में शेयर किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब मैं पास्ता का एक स्लाइस निकाल लूँगी। स्लाइस निकालने से पहले आप पास्ता को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने जल्दी इसका पीस निकाल लिया है। हमारा चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया और उसकी बहुत अच्छी सी स्ट्रिंग्स बन रही हैं। आप भी ऐसा चीज़ घर पर बना सकते हैं। अगर आपको किसी दावत के लिए ये पास्ता बनाना हो तो आप एक दिन पहले ही असेंबल करके रख सकते हैं और दावत वाले दिन इसको बेक कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।